मध्ये दोन षटक पॉवर प्लेची पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. थोडस या ठिकाणी आपल्या लाईनअप मध्ये चुकतोय, त्यानंतर थोडस ऍक्शन घेता घेता थोडस या ठिकाणी मला वाटतं जम्बलिंग होतंय या ठिकाणी, परत आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जातोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा मदनंत क्रिकेटर सावय विरे संघाचा निर्णय या मैदानावरती काय सामना झाला. या अगोदरचा नावेलीम आणि शिरोड या दरम्यान शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगला होता सामना. दिपराजची सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळाली त्या सामन्यादरम्यान. अतिशय सुरेख चेंडू, तेवढाच सुरेख पद्धतीने कट गॅप मध्ये चेंडू, मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण नवसाचं त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय आणि चेंडू अडवलं जातं. संभाव्य चौकार मात्र आपल्या संघासाठी वाचवतोय. 3 धावा या ठिकाणी वाचवल्या जात आहेत त्या नवशाकडून आणि धावसंख्येला मात्र पहिल्या चेंडूवरती सुरुवात होते. बिनबाद 1 धावा धाव फलकावरती. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मरकईचा संघ या मैदानावरती. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस. सकाळच्या सत्रामध्ये क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतोय सुपर स्पायटर्स असणोरा संघ आणि आज पाहिजे संध्याकाळच्या सत्रात. परत एकदा कडे कडे खेळलेला फटका, कव्हरच्या डोक्यावरून सुरेख फटका, वन बाउंस चेंडू सीमापार जातोय तो 4 धावांसाठी. डावातील हा पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळते. तो राजीवच्या बॅट मधून धावसंख्या पुढे सरकते ती बिनबाद 5 धावा धाव फलकावरती. थोडासा आखूड पद्धतीचा चेंडू होता, त्यावरती एक सुरेख फटका, कारण पहिलं षटक हे अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. ते त्या ठिकाणी केवळ 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला सीमारेषेच्या बाहेर दिसत आहेत. एक लॉंग ऑन मिड ऑनच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय, एक लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय आणि त्याचा फायदा मात्र फलंदाज उठवताना दिसतोय. परत एकदा तसा चेंडू, यावेळी मात्र फटका फसतोय की काय, चेंडूच्या खाली येतोय क्षेत्ररक्षक, सहज सपाट झेल टिपला जातोय आणि राजीवची खेळी मात्र या ठिकाणी संपुष्टात येत. पहिला हादरा या ठिकाणी श्रीकृष्ण क्रिकेटर्स मडकई संघाला बसतोय. धावसंख्या अवघी 5 धाव फलकावर असताना न्यू बॅटर मैदानात जातोय तो योगानंद. 5 धावा धाव फलकावर. पहिला गडी बाद होतोय. पहिल्या षटकात एक यश प्राप्त करून देतोय गोलंदाज आमिर आपल्या संघाला. वेगवान चेंडू ऑफ स्टंपच्या जवळून वारा घालतोय अतिशय, केवळ बॅटर त्याच्याकडे पाहतोय. चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावतो. निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय. एक खांद्याचा वापर करून टाकलेला चेंडू, म्हणजे फलंदाजाकडे या चेंडूवरती कोणतंही उत्तर नव्हतं. चेंडू जातोय निर्धाव, चेंडू जातोय मेडन. धावसंख्या मात्र त्याच ठिकाणी स्थिरावलेली 5 धावा धाव फलकावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करतोय श्रीकृष्ण क्रिकेटर्स मडकईचा संघ मदनन क्रिकेटर्स सावयवेरे संघाविरुद्ध. आखूड पद्धतीचा चेंडू, परत एकदा बॅकफुट पंच या ठिकाणी केला जातोय. केवळ एक मिळेल धाव डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलतोय. एकूण धाव संख्येत बदल घडतोय. धावसंख्या 35, 6 धावा धाव फलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि आपल्या कर्णधाराचा निर्णय मी सार्थ ठरवणार या इराद्याने गोलंदाजी करताना दिसतोय. तो आमिर एक चौकार जो लागला होता त्याच्या षटकामध्ये, मात्र त्यानंतर सुरेख कमबॅक आपल्या संघासाठी करून देतोय तो हा गोलंदाज. परत एकदा मोठा फटका, हा फटक्यामध्ये ताकद होती. हवेत चेंडू मिडॉनच्या दिशेने, मात्र ऐन मोक्याच्या वेळेस थोडंसं हाताला चेंडू लागतोय आणि झेल मात्र सुटतोय. जीवनदान मिळतंय या फलंदाजाला. तोपर्यंत 2 धावा पळून काढल्या जातात. पहिल्या षटकाचे खेळ समाप्त होतोय. 8 अशी धावसंख्या धाव फलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात.
बॉक्सच्या या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी गोवा राज्यातील एक नामचीन गोलंदाज कृपेश पालकर हा गोलंदाजी मार्कवरती दिसतोय. पहिल्या षटकात निघताय 8 धावा आणि 1 विकेट. योगानंदसाठी हा चेंडू या ठिकाणी निश्चितपणे स्विंग अँड मिस पद्धतीचा एक धाव तर निश्चित मिळेल. पंचांचा इशारा लेग बाईटचा येतोय. या अतिरिक्त धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 9 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. एक लाजवाब आयोजन या क्रिकेट स्पर्धेचं, तेवढंच लाजवाब प्रेक्षेपण पाहायला मिळतंय युट्यूबच्या माध्यमातून AB25. यावेळी परत एकदा आडव्या बॅटचा फटका खेळायचा होता, मात्र थोडासा चेंडू त्याला हुलकावणी देतोय. पंचांचा इशारा परत एकदा लेग बाईटचा येतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र दुहेरी आकड्यामध्ये, अर्थात 10 धावा धाव फलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. 10 नंबरची जर्सीचा विषय आपल्याला माहीतच असेल. जी जर्सी सचिन तेंडुलकरच्या खांद्यावर रुबाबात मिरवत होती, ती जर्सी शार्दूल ठाकूरच्या खराब प्रदर्शनामुळे रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. आडव्या बॅटचा फटका मारायचा, बॅटची कडा लागते. दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये विकेट किपर चंदनच्या हातामध्ये मात्र झेल विसावला जातोय. दुसऱ्या गडी बाद होतोय आणि योगानंद मात्र तंबूच्या दिशेने रवाना होताना दिसतोय. 2 गडी बाद 10 धावा अशी सुरुवात, अडकळती सुरुवात या ठिकाणी म्हणावी लागेल ती श्रीकृष्ण क्रिकेटर्स मडकई संघाची. मात्र त्यातून सावरायचं आहे. 5 षटकांचा सामना आणि सकाळपासून या मैदानावर आपण धावांचे रती प्रत्येक संघाने लावलेले पाहिले. पहिला सामना थोडासा कमी धावसंख्येचा आणि त्यानंतरचे सामने 81, त्यानंतर समजा 91 धावांचा तो जो सुपर ओव्हर पर्यंत गेलेला सामना या मैदानावरती आपण पाहिला. अंतिमतः या ठिकाणी विजयाला गवसणी घातली ती सुपर स्पार्टन अस्नोडा संघानं आणि दिमाखात क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ ठरला तो अस्नोडा संघ. लक्ष्मणसाठी हा चेंडू यॉर्कर लेग पद्धतीचा, पायावरचा चेंडू, हलकाच मनगटी फटका या ठिकाणी खेळला जातोय. लेग गलीच्या दिशेने चेंडू जोपर्यंत परती होते विकेट किपरच्या दिशेने तोपर्यंत आणखी एक धाव फलकावरती. धावसंख्या पोहोचते ती 11 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक चांगली गोलंदाजी, शिस्तबद्ध गोलंदाजी या ठिकाणी फलंदाजांना कोणती संधी न देणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते. परत एकदा पुढे सरसावा, सुरेख फटका, चेंडू मात्र जातोय आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी पहिला षटकार या इनिंग मधील पहिला षटकार या उजव्या हाताच्या बॅटरच्या बॅट मधून. धावसंख्या मात्र षटकाराबरोबर 17 अशी धाव फलकावरती. कृपेश पालकर परत एकदा बॉलिंग मार्कवर, एक वेगवान टिच्चून मारा करणारा गोलंदाज. परत एकदा तसाच फटका खेळायचा होता. चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर, पंचांचा इशारा येतो वाईडचा. अतिरिक्त 1 धाव आणि अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 18 रन्स वरती. 2 गडी हे गारद होत आहेत. या दुसऱ्या षटकात 1 गडी गारद होतोय. पहिल्या षटकात 1 गडी गारद झाला होता आणि कृपेश पालकर परत एकदा बॉलिंग मार्क वरती दिसतोय. परत एकदा लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू स्क्वेअर पंचा जवळ, तो जोपर्यंत फेक केली जाते तोपर्यंत केवळ सिंगल मिळते. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या या ठिकाणी 19 धावा धाव फलकावरती. 2 षटकांचा खेळ हा या ठिकाणी समाप्त होतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त, 19 धावा धाव फलकावरती, 2 गडी बाद. ही थोडीशी संत सुरुवात श्रीकृष्ण क्रिकेटर्स मडकई संघाची. मात्र अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी, त्यामध्ये एखादं बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक बाकी असेल आणि त्या षटकामध्ये मोठ्या धावा जमवण्याचा कयास असेल तो मडकई संघाचा, तर या धावापासून रोखण्याचा या ठिकाणी इरादा असेल तो सावयवेरी मदनंत क्रिकेटर संघाचा. काय घडेल काय बिघडेल ही येणारी काही षटक. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाजी मार्क वरती दिसतोय तो म्हणजे आमच्या उजव्या बाजूने कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरवाल्या एंड कडून 900 हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय. विकेट किपर आपल्याला पाहायला मिळतोय अष्टपैलू खेळाडू, ज्याच्या बॅट मधून मोठे मोठे उंच उंच पटके षटकारासाठी जातात, तो चंदन नाईक आपल्या संघासाठी क्षेत्ररक्षण लावताना दिसतोय. तर 900 हा गोलंदाजी मार्क वरती. या गोलंदाजाबद्दल काय बोलावं, आपल्या संघासाठी तारणारा नियमित ठरलेला हा 900 मात्र या ठिकाणी आपल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन आणि सामना करण्यासाठी सज्ज होतो फलंदाज मंथन.
आडव्या बॅटचा फटका फसतोय, मात्र क्षेत्ररक्षक थोडासा अतिशय चपळाईने या चेंडूवरती येतोय आणि मंथनची खेळी या ठिकाणी संपुष्टात येत तिसरा आद्रा मात्र सहन करावा लागतोय तो श्रीकृष्ण क्रिकेटर्स मडकई संघाला. न्यू बॅटर मैदानात येतोय तो म्हणजे शुभेंद्र हा न्यू बॅटर. 3 गडी झटपट गारत होत आहेत निश्चितपणे. 900 आपल्या संघासाठी एक गडी बाद करण्याची किमया करतोय आपल्या षटकामध्ये. त्या पुढचा चेंडू हवेत परत एकदा बॅक टू बॅक विकेट. हा जादूमय करामती गोलंदाज म्हणून याला ओळखलं जातं. बॅक टू बॅक विकेट आणि ऑन हॅट्रिक वर येतोय. तिसरी वेळ असेल या स्पर्धेतील आजच्या दिवसांमध्ये. सकाळच्या सत्रामध्ये पुनाजी कळंगुटकर हॅट्रिक वर होता, त्यानंतर अविनाश उर्फ डब्ल्यू हा ही हॅट्रिक वरती होता, मात्र त्या दोघांनाही हॅट्रिकची किमया साधता आलेली नाही. मात्र आता हा तिसरा गोलंदाज या ठिकाणी असेल तो म्हणजे नवसो नाईक. त्याच्याकडे ही किमया साधण्याची संधी असेल, तो ही हॅट्रिकची संधी या ठिकाणी साधतोय की संधी गमावतोय हे येणारा हा पुढचा चेंडू ठरवेल. तोपर्यंत न्यू बॅटर मैदानामध्ये जातोय योगेश. या खेळाडूने केलाय तोच गोलंदाज नवसो परत एकदा तीच कारागिरी सिद्ध करण्यासाठी गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतोय. यावेळी मात्र जमिनीलगतचा ऑफ ड्राईव्हचा एक सुरेख फटका कव्हरच्या दिशेने मात्र क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत होतंय हॅट्रिकची संधी हुकली जाते. केवळ एक धाव मात्र मिळते आणि एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 20 धावा धावफलकावरती. 4 गडी हे तंबूच्या आसऱ्याला परतल्यानंतर 4 बाद 20 धावा अशी दयनीय परिस्थिती श्रीकृष्ण क्रिकेटर्स मडकई संघाची भेदक गोलंदाजीचं प्रदर्शन या सावय वेरे संघाकडून या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. परत एकदा थोडासा सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. एक वेगवान चेंडू, एक टिचून मारा, एक अनुशासित गोलंदाजी, शिस्तबद्ध आणि भेदक गोलंदाजी कशी असावी याचं उदाहरण या ठिकाणी पेश करताना दिसतोय तो म्हणजे 900 या मैदानावरती. आतापर्यंत या षटकाचा विचार केल्यास केवळ एकच धाव आतापर्यंत खर्च करतोय आणि 2 गडी हे तंबूच्या दिशेने माघारी पाठवतोय तो म्हणजे 900. परत एकदा बॉलिंग मार्क वरती एक लाजवाब षटकाच्या सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करणार हे षटक. परत एकदा वेगवान चेंडू पाठला करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळतोय. आणखी एका निर्धाव चेंडूची मात्र समाप्त होते. धावसंख्या मात्र एखादा डंपर चिखलात रुतून बसावा तशा पद्धतीने एकाच जागेवर रुतून बसलेली गरज आहे ती त्याला टोचन करण्याची म्हणजे मोठे फटकेबाजी करण्याची आवश्यकता भासते ती मडकई संघाला या मैदानावरती. परत एकदा 900 गोलंदाजी मार्क वरती. परत एकदा तसाच चेंडू, परत एकदा बॅड हवेत फिरते. एका किफायतशीर सफल षटकाचे अखेर समाप्त होते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. या षटकात निघते केवळ एक धाव आणि 2 गडी बाद. एक लाजवाब गोलंदाजीचं प्रदर्शन, अर्थात 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि धावसंख्या मात्र 20 धावा धावफलकावरती. 4 गडी हे तंबूच्या आसऱ्याला आल्यानंतर
20 रन स्कोरबोर्ड पर और 4 विकेट के नुकसान पर। एक कसावट भरी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है मदनंत क्रिकेटर सावई वेरी टीम की। कृपेश पालकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार खुद कर निकाले हुए हवा में कुछ देर के गेंद और गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट का पतन। 5वां विकेट, यानी कि आधी टीम वापसी करती हुई। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 20 रन। थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान में, यानी कि जयेश नॉस्टा गेंद के ऊपर लक्ष्यबान। कृपेश पालकर फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार खड़ी हो गई है। फिर एक बार विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए बैक टू बैक विकेट। इस बार हैट्रिक का और एक मौका मिलेगा कृपेश पालकर को। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट चटकाए। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी। बहुत ही कम टोटल नजर आता हुआ स्कोरबोर्ड पर। 6 विकेट के नुकसान पर 20 रन। ये खराब शुरुआत है जो कि श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई टीम की। प्रवीण ने नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। एक शानदार गेंदबाजी ऑन हैट्रिक की एक गेंद। ओ इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, यानी कि हैट्रिक का मौका भी गंवा चुके हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी थी। बैक टू बैक विकेट 2 निकले थे, जरूर हैट्रिक का मौका था, लेकिन वाइड गेंद डाल चुके हैं। वैसे तो अनुमान लोग कहते हैं कि वाइड के ऊपर भी हैट्रिक हो जाती है, लेकिन वैसा नहीं है। ओ फिर एक बार बैक टू बैक वाइड, लगातार 2 गेंदे वाइड। 2 रन और खाते में जोड़ेंगे। तेज फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके चलते हुए टिप्पा गिरने के बाद गेंद लेग स्टंप से बाहर निकल रही है विकेट कीपर के हाथ में। 2 रन के साथ ये 2 रन वाइड के टोटल पहुंचा 22 रन स्कोरबोर्ड पर। 6 विकेट के नुकसान पर कम टोटल नजर आता हुआ। इस बार बड़ा शॉट निकला, हवा में है लेकिन सीधा कैमरामैन की दिशा में। 6 रन के लिए टोटल जो कि पहुंचा इस छक्के के साथ 28 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद। सुबह से हमने देखा इस मैदान के ऊपर छक्के और चौके, लेकिन इस मुकाबले में छक्के और चौके मिलना काफी मुश्किल बन रहा है। वजह है अच्छी गेंदबाजी। ओ ये खोल कर रख दिया था पूरी तरह से, चारों खाने चित हो गए थे। बल्लेबाज बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद विकेटों को हवा डालती हुई निकली विकेट कीपर के हाथ में। और एक बिंदी गेंद समाप्त होती हुई और एक डॉट बॉल समाप्त होते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कृपेश पालकर का इस मैदान के बीच में। और इस बार ऊंचा खेला है, काफी ऊंची निकली है गेंद। क्या दूर है इसमें? जी नहीं, कैच ड्रॉप हुआ और साथ साथ एक घाटे का सौदा। गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जहां आसानी से छक्के चौके मिल नहीं रहे थे, वहां पर मिस फील्ड के ऊपर चौका मिला है और इस चौके के साथ टोटल पहुंचा है 32 रन स्कोरबोर्ड पर। शायद लो स्कोरिंग का मुकाबला ये हो सकता है, और हमेशा हमने लो स्कोरिंग के मुकाबले भी रोमांचक होते हुए देखे हैं। देखता है इस मुकाबले में क्या लिखा है। कृपेश निकले फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगे, खुशकिस्मत रहे गेंद विकेटों के ऊपर नहीं लगी। और समाप्त होता हुआ चौथा, लगभग आखिरी 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की अगर बात की जाए तो 32 रन 8 के औसत से 6 विकेट गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री कृष्ण क्रिकेटर्स मड़कई की टीम
मदनंत क्रिकेटर्स सावे वेरेम के खिलाफ खेलते हुए अपना ये प्रारंभिक मुकाबला बराबर 4 ओवर का खेल समाप्त, और जो कि 20 मिनट में वो 4 ओवर उन्होंने समाप्त करे हैं, यानी कि 5वां ओवर, यानी कि कोई पेनल्टी नहीं मिले लगेगी जो कि फील्डिंग करने वाली टीम को। ये हमेशा देखा जाता है जहां जहां सर वामन मयेकर रहते हैं ना, तो समय की पाबंदियां उनके अनुचित अनुकूल परिस्थितियों में घड़ी के साथ साथ दौड़ते हैं, ये हर एक सेकंड की खबरदारी रखते हैं, और इसीलिए तो उन्हें बड़े बड़े प्रतियोगिता में खास बुलाया जाता है। पूरा ध्यान रहता है उनका मैदान के भीतर, मैदान के बाहर क्या चल रहा है उसके ऊपर। आखिरी ओवर, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार खेल दिया बल्ले के ऊपर से लेके पीछा किया जा रहा है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, आला फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। लगभग कुछ गज अंदर रोका इस गेंद को, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। 1 शॉट का भी इशारा आता हुआ, एक जो कि 1 बाउंस जो कि कहते हुए अंपायर यहाँ पर वार्निंग दी है। और इस बार शायद पटकी हुई गेंद बल्ले को लगी थी, लेकिन उतनी फिर एक बार फील्डिंग अच्छी देखने को मिली, 1 रन और खाते भी जुड़ा, और इस टोटल पहुंचा है 35 पर। इस बार पटकी हुई गेंद, और इस बार नो बॉल, क्योंकि एक वार्निंग मिली थी यहाँ पर, नो बॉल यानी कि फ्री हिट। आपको जब एक 1 बाउंस की वार्निंग मिलती है तो उस ओवर में अगर दूसरी आप गेंद पटकते हैं और कंधों के ऊपर से निकल जाते हैं तो नो बॉल। 1 रन और खाते में जोड़ेगा, टोटल जो कि 36 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या इस फ्री हिट की गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट निकल पाएगा? इस बार बड़ा शॉट, हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर छलांग लगाई, गेंद को इन मौके के ऊपर रोक दिया, और जब तक वापस पहुंचने की कोशिश करते 2 रन और खाते भी जुड़ते हुए, 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि 38 रन स्कोरबोर्ड पर। थोड़ी सी धीमा टोटल है, लेकिन शायद गेंदबाजी अगर अच्छी करते हैं श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई की टीम, तो शायद ये मैच भी रोमांचक नजर आएगा। लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले समय की इन गेंदों के ऊपर, 1-2 बड़े शॉट की आवश्यकता, बेहद आवश्यकता है श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई टीम को। अगर ये टोटल 50 के आसपास पहुंचा तो मैच अगर बन पाएगा, लेकिन देखना है गेंदबाजी अंबर जो की गेंदबाजी करता हुआ। हवा पूरी तरह से थम चुके हैं, हल्की सी हवा नजर आ रही है, लेकिन अंबर निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। इस बार खेल दिया है, हवा में जरूर है, खिलाड़ी दूर, वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते हैं, गेंद लगभग देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा आते आते जब तक 4 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ, और इस 4 के साथ टोटल जो कि 42 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट गंवाने के बाद। ये विकेट की साझेदारी अच्छी लग रही है, और जिसके चलते एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचे, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन 5 ओवर में 50 के आसपास का टोटल काफी मायने रखता है। इस बार उठा दिया है, क्या दूरी है इसमें? जी नहीं, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, सीधे उसके हाथ में, और एक विकेट का पतन, 7वां विकेट वापस खेमे की ओर लौटता हुआ, टोटल मात्र वहीं पर रुका हुआ 42 रन 7 विकेट गंवाने के बाद। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, अंबर अब तक टिक टक गेंदबाजी कर रहे हैं, एक नो बॉल जरूर डाली है, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी भी किया है अपने टीम के लिए। ये गेंद थोड़े से हाथ से छूटी, जिसके चलते अंपायर का डेड बॉल का इशारा, दोबारा भागना पड़ेगा और उसके बाद गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये तेज गेंदबाज के साथ हमेशा रहता है।
हमेशा पसीना आ जाता है, गेंद हाथ से छूट जाती है, कभी कभार लाइनअप हल्की सी मिस्टेक हो जाती है और ये दिक्कतें हमेशा तेज गेंदबाज के साथ होती है। ओ इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में खेल बैठे, काफी देर तक हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट का पतन, आखिरी गेंद के ऊपर निकला विकेट, स्कोर वहीं पर 42 पर और जीतने के लिए यहां पर 30 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। देख रहे हैं श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई वर्सेस मदनंत क्रिकेटर्स सावई वेरी के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई टीम ने मात्र बनाए 5 ओवर में 42 रन और जीतने के लिए 43 रनों का लक्ष्य रखा है। मदनंत क्रिकेटर सावई वेरिन के सामने क्या होगा इन 5 ओवर में, क्या यहां पर जिस तरह से बल्लेबाजी सावई वेरी टीम के पास मौजूद है ये आसान लक्ष्य नजर आता है, क्या मड़कई के पास गेंदबाजी अच्छी है, ये देखने वाली बात होगी। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में और फिर एक बार सुनते हैं रेडियो कमेंट्री की आवाज में अशोक नाइक सर को। धन्यवाद। थैंक यू जय। 43 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए मदनंद क्रिकेटर सावी बेरे क्रिकेट टीम के सामने। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दे दनादन चंदन और चंदन नाइक के साथ साथ देते हुए परेश बैटर मैदान पर। 5 ओवर का मैच है दोनों के बीच में। Captain of Ganjeshwari and captain of Kalika Cricketer School, please come for the toss. It is a call for captain of Ganjeshwari and Kalika Cricketers. Over to you, Ashok sir. थैंक यू अजय सर। तो परेश सामने स्ट्राइक पर, नॉट स्ट्राइकर एंड पर चंदन नाइक और पहले ओवर में बॉलिंग मार्क पर रविराज। पहली गेंद पर बढ़िया शॉट, इस बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर नहीं, गेंद के पीछे फील्डर देखना होगा गेंद रोकते हैं या नहीं, और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर मिड विकेट पर जो पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर, और उस पावर प्ले में पहली गेंद पर चौका लगाकर सामने आगाज करते हुए मदनंद क्रिकेटर सावी वेरे क्रिकेट टीम टारगेट है 43 रनों का। और गेंदबाजी पर एक बार फिर से रविराज अपने बॉलिंग वार पर राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा अपेश हवा में जरूरत है लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर बहुत दूर थे, 1 रन दूसरे के लिए निकले। जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रन बड़ी तेजी के साथ पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 6 पर।
ओवर पिच गेंद थोड़ी सी फिर से हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, नो मैच लैंड में। पावर प्ले में जो कि सर्कल पर, स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर, लेकिन उनके बहुत ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। तो इन चौके के साथ एक अच्छी शुरुआत मैदान पर बिना किसी नुकसान से 10 रन टारगेट है 43 रन का, और अभी भी बनाने हैं 33 रन मैच को जीतने के लिए। मुकाबला 5 ओवर का चलता हुआ दोनों के बीच में, और खेल बाकी अभी भी 27 गेंदों का। फुल टॉस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, इस बार फिर से एक बार गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, शानदार फील्डिंग, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर ने 2 रन मिले स्कोर के खाते में। मदन क्रिकेटर्स सावी वेरे क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में मुकाबला जारी। श्री कृष्ण क्रिकेटर्स बड़कई क्रिकेट टीम 42 रन बना चुके हैं, 43 का टारगेट है, और सामने बल्लेबाजी सावी वेरे क्रिकेट टीम की। ओ इस बार अच्छी गेंद, कुछ ना कुछ शायद आवाज तो बिल्कुल सुनाई दी थी, लेकिन विकेट कीपर को बिल्कुल जो कि हाथों से गेंद छूटी। शॉर्ट हेडमैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, और धीरे धीरे रविराज अपने बॉलिंग बार पर। स्कोर रुका हुआ 12 पर बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर मैच का जारी। ओवर पिच गेंद, ये कड़ा शॉट, देखना होगा फील्डर मौजूद है, कैच का मौका बनेगा, और बहुत ही सुंदर कैच। काउ कॉर्नर पर गेंद को हाथों में लपेटा, एक शानदार कैच, और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ मदन क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम का। चलिए न्यू बैटर जरा जल्दी चलिए प्लीज दोस्तों, अभी भी आज के मैच बाकी है। So also it's a second call for captain of Ganjeshwari and captain of Kalika Cricket School. Captains, please come for the toss. It's the second call for you. थैंक यू अजय सर। तो पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का। पिंच हिटर न्यू बैटर मैदान पर, 1 डाउन बल्लेबाज निकलते हुए। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। तो दूसरे ओवर की शुरुआत, पहला ओवर पावर प्ले का, जो दूसरा ओवर बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और चंदन नाइक का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर योगानंद। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बगल से दिखाई देती हुई दूसरे ओवर की शुरुआत श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई क्रिकेट टीम की ओर से। आड़े बल्ले से खेला, इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। इस बार चंदन नाइक के बल्लेबाजी में कोई रन नहीं। सिलिमिडान पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, रन की कोई संभावना मौजूद नहीं थी। और इस बार मिड विकेट पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। 6 रन और बढ़ गए स्कोर के खाते में, और इस 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर। 1 विकेट पर 18 रन। न्यू बैटर मैदान पर अंबर, गेंदबाजी पर योगानंद। चंदन नाइक का साथ देने के लिए अंबर आ चुके हैं मैदान पर, और योगानंद गेंदबाजी कर रहे, खुद का पहला, टीम का दूसरा जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार मिले हेलीकॉप्टर शॉट, बढ़िया टाइमिंग, मिड विकेट पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 22 लॉस ऑफ 1 विकेट, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर मदन क्रिकेटर्स 43 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। ओ इस बार धीमी फेंकी, गति में परिवर्तन, गेंद थोड़ा सा फंस चुके थे, शायद फिर से कोई आवाज तो जरूर थी, भीतरी किनारा शायद अनुमान है, लेकिन विकेट कीपर गेंद को कैरी नहीं कर पाएंगे। विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और योगानंद अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर, थोड़ा सा लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इस अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर सिंगल के साथ आगे बढ़ा। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट, 43 का टारगेट है, अभी भी चाहिए 20 रन
टोटल अभी भी 20 रनों की सख्त जरूरत मैच को जीतने के लिए। देखना होगा, 1-2 विकेट जल्द लेनी पड़ेगी मैच में कमबैक करने के लिए। ऑन साइड पर मारना चाहते थे इस बार, बीट हुए गेंद पर और गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। अगर बात की जाए श्री कृष्णा क्रिकेटर्स मड़कई क्रिकेट टीम, आपको एक आध दूसरा विकेट बहुत जल्द लेना पड़ेगा मैच में कमबैक करने के लिए। अगर सामने से एक और बड़ा शॉट लगा तो थोड़ा सा मुकाबला 19-20 का होगा मैदान पर। फिर से चुके गेंद के बारे में, एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में निश्चित रूप से शुरू में जो कि 2 बड़े शॉट लगे थे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया योगानंद ने। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो टोटल स्कोर हो चुका है 23, 20 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन और कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद के लाइन पर बीट हुए, गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक एंड पर बैटर अंबर सामना करते हुए अगली गेंद का। गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय आ चुके, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए। अभी भी 17 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 20 रन। इस बार बढ़िया शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। को जीतने के लिए विकेट लेनी पड़ेगी तो मैच बनेगी, मैच में कमबैक होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर से थोड़ी सी दूर गेंद। और जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में। स्कोर हो चुका है 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। 28 रन 1 विकेट पर, 15 रन अभी भी जीतने के लिए। चंदन ने एक स्ट्राइक पर, और ये ओवर पिच गेंद, कवर पर मौका, एक्स्ट्रा कवर पर, सामने फील्डर के हाथों में। चंदन नाइक वापस। मदन क्रिकेटर्स सवीवरम क्रिकेट टीम को लगा दूसरा धक्का। चलिए न्यू बैटर जल्दी चलिए। डीजे 28 रन टोटल 2 विकेट पर, 28 लॉस ऑफ 2 विकेट। और न्यू बैटर यतिन नाइक मैदान पर। अच्छी गेंद, एक सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल, हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, लेकिन आराम के साथ बड़े 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इसी रन के साथ से 29 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। 29 रन 2 विकेट पर, चंदन नाइक 10 पर, उससे पहले परेश 12 पर, मैदान पर अंबर, और अंबर के साथ यतिन नाइक, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। घूमकर मारना चाहते थे इस बार, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी गेंद, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद मिडिल स्टंप से ऊपर से गेंद विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति हुई तीसरे, 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। So captain sir.
शुरू है, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे आप भी साथ दे, बिल्कुल सही समय पर कल के दूसरे दिन के मैच खेले जाएंगे इस मैदान पर। फिलहाल 2 ओवर का खेल बाकी है, स्कोर है 29 और 2 ओवर में 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। योगानंद खुद का दूसरा 12 बॉल 14 रन। योगानंद खुद का दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स के ओर से बगल से। हल्के से इस बार टैप के ऑफसाइड पर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, शायद अगर डायरेक्ट हिट होती तो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल खतरा था, लेकिन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया शॉट इस बार हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर फिर से 1 रन सिंगल के साथ 31 टोटल स्कोर 31 रन। खेल चौथे ओवर का चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन 2 विकेट पर खेल जारी। चौथे ओवर का गेंदबाजी पर योगानंद और 2 बल्लेबाज मैदान पर यतिन नाइक और उन्हीं के साथ अंबर। ओवर पिच गेंद, मौका बनेगा कैच का, नहीं 4 रन के लिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर गेंद आती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और 4। क्रिकेट सावी वेरे क्रिकेट टीम के इस बार धीमी फेंकी गेंद, कैच का मौका लॉन्ग ऑन पर और कैच को पकड़ा। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, फंस गए वहां पर। सफलता मिली योगानंद को, स्कोर रुका हुआ टोटल 35 रन अभी भी चाहिए 8 रन मैच को जीतने के लिए। चलिए न्यू बैटर मैदान पर कृपेश पालकर दिखाई देते हुए मैदान पर। कृपेश पालकर न्यू बैटर, 35 रन टोटल, 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। योगानंद अपने राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से मिस टाइम शॉट विकेट कीपर के लिए, मौका कैच का, बहुत ही शानदार कैच, कैचेस विन मैचेस, बहुत ही सुंदर कैच विकेट कीपर का, बिल्कुल अपने आप को जमीन पर लेटा दिया और कृपेश पालकर बिना खाता खोले आउट होकर वापस। योगानंद ऑन हैट्रिक, सामने और एक न्यू बैटर तनिष। तनिष मैदान पर बल्लेबाजी कर लेके हैट्रिक की गेंद और राउंड दो के अपने बॉलिंग मार पर योगानंद। और बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, मिड ऑन पर फील्डर जब तक आते क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, नहीं बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन बन गए स्कोर में। स्कोर हो चुका है 36। आखिरी ओवर का खेल, 6 गेंदे और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 7 रन। 6 गेंदों में 7 रन, 6 चेंडूत 7 धावा सामना जिंकण्यासाठी। तो आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, गांजेश्वरी क्रिकेटर्स नावेले टॉस जीता है, फील्डिंग कर रही है और कालिका क्रिकेटर्स कॉलम क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। मैच होगा 5 ओवर का, ये दोनों टीम कैप्टन नोट कीजिए। तो रुक करते हैं एक बार फिर से इस मैच में, इस मैदान पर अंतिम ओवर का खेल और 7 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार पर शुभेंद्र,
क्या होगा, किस तरह से मुकाबला होगा। आज बिल्कुल अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, हर एक मैच आखिरी ओवर पर जा रही है। छोटी गेंद, क्या मौका बनेगा कैच का? हाँ, ओ ये आसान सा कैच था, ये बिल्कुल आसान सा कैच था। लेकिन दूसरी बात ये हुई कि ये 2 रन के लिए निकलना चाहिए था, ये दूसरा रन नहीं बना। बिल्कुल रन था, ये रन के लिए निकलना चाहिए था, दूसरा रन, लेकिन कैच छूटा। अगर कैच पकड़ते तो एक भी रन नहीं था और नए बल्लेबाज न्यू बैटर पर प्रेशर होता मैच का। 5 गेंदों का खेल, 6 रन मैच को जीतने के लिए। और डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में। शुभेंद्र बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर लगभग मौका था, फील्डिंग ने साथ नहीं दिया, ये डॉट गेंद। तो अभी भी आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 6 रन। 4 गेंदें और 6 रन मैच को जीतने के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और एक डॉट गेंद। क्या मुकाबला किस तरह से घटेगा, कौन जीतेगा इस मैच को? ये आने वाली गेंद बिल्कुल निर्णायक होगी, नहीं तो और शायद जो कि दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजी पर। लेकिन फिलहाल देखना होगा किस तरह से होता है मैच। ओ ये लगा बड़ा शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर, मैच को समाप्त कर दिया इस शॉट ने। Krupesh Palkar of Madanan. I request Bhai alias Anand Gaukar, ex-Sarpanch and Village Panchayat Dharmandwada, to hand over the man of the match award to Krupesh Bhai Gaukar. And so also I request captain of Shri Krishna Cricketers Madkai, please collect your gift voucher. Captain Shri Krishna, please collect your gift voucher from our guest of honor, Mr. Anand alias Bhai Gaukar, ex-Sarpanch of Village Panchayat Dharmandwada. And so also, Bhai, please hand over the man of the match trophy, that is trophy and shoes, to Krupesh Palkar of Madanan. Captain, please set your field. Fully match जातली ती कालिका क्रिकेटर स्कूल आहे. So, captain of Shri Krishna Madkai, please collect gift. सगळ्यांक परत एकदा रिक्वेस्ट असा, बाटल्यो असा त्यो हेवटे तेवटे उडोव नका. कॉमेंट्री बॉक्साकडे डस्टबिन दवरल्या, सगळ्यो बाटल्यो आमी डस्टबिनान उडोवया. स्वच्छ भारत अभियानाक आमी सपोर्ट करूया. सगळ्यांक विनंती असा, कागदां बाटल्यो कितें कचरो असा तो डस्टबिन असा थंय उडोवया. मदनन